Hello class 3rd, this is your science subject, your lesson number 9. As you can see, this is your science book and your chapter number 9 is work we do. जो काम हम करते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है occupation. ऑक्यूपेशन को हम अपनी जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, काम धंधा, या ठीक है, जो हम अपने काम, जिस काम को करके हम अपना जो सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है. एज ऑल ऑफ अस हैव द वर्क टू डू. कुछ ना कुछ हमारे पास काम करने के लिए होता है. लाइक हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, आवर पेरेंट्स वर्क एट होम एंड इन द ऑफिस में भी काम करते हैं. ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं काम करते हुए, जो अपनी अर्निंग के लिए कुछ भी, जो भी वो काम कर रहे हैं, जिसे बोला जाता है ऑक्यूपेशन. ईच पर्सन ऑक्यूपेशन इज वेरी यूजफुल. सबके लिए, उनके लिए क्या होता है, वो बहुत लाभकारी है और इम्पॉर्टेंट भी होता है सोसाइटी के लिए. लाइक अगर मिल्क मैन अगर हमारे लिए दूध लेके आते हैं मॉर्निंग में, तो उसका काम है. लेकिन अगर जिस दिन वो नहीं आता है, तो इवन अपना जो सारा जो सिस्टम है, रूटीन है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है. लाइक एक हॉकर है, वो डिलीवर करता है न्यूज़पेपर्स को. पोस्टमैन का काम क्या होता है, वो डिलीवर करते हैं, हमारे लेटर्स करते हैं. एंड देन इसी की तरह जैसे हमारे टीचर्स हैं. अब टीचर का नाम सुनते ही आपको ऑक्यूपेशन आपके माइंड में उसी टाइम आ जाता है कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं. फार्मर भी मालूम है आपको, जो हमारे लिए फसल उगाते हैं. एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड डॉक्टर्स ऑल्सो, जो हमारे जो क्योर है, हमारी कोई भी बीमारी है उसको क्योर देते हैं, वो इलाज, ठीक है. एंड पीपल इन वर्किंग इन द शॉप में, बैंक में, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्रीज और फील्ड्स में काम कर रहे हैं. उस हर इंसान को जो काम कर रहा है इससे रिलेटेड, उसे बोला जाता है ऑक्यूपेशन में, ठीक है. व्हेन एवरीवन इन द हाउस हेल्प्स टू कीप इट क्लीन और टाइडी रखता है, तो उसके क्या जाता है कि द जॉब्स एट होम गेट डन क्विकली, ठीक है. देन ऑल ऑफ अस हैव द टाइम टू रिलैक्स. होने के लिए हमारे पास टाइम होता है. एंड वी ऑल्सो हैव द टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर. और हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ जो भी टाइम बचता है, हम उसको टाइम का केटरिंग करके एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं. चिल्ड्रन हु वर्क आफ्टर स्कूल के बाद, बहुत बच्चे भी ऐसे हैं, सभी नहीं कह सकते हम लोग, कि काफ़ी बच्चों को क्या करना पड़ता है, स्कूल के बाद अपनी फीस जमा करवाने के लिए कई होते हैं कि उनको काम भी करना पड़ता है. और उनकी अर्निंग्स उनके फैमिली के लिए और उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. और कुछ वर्क करते हैं स्कूल से पहले, कुछ वर्क करते हैं स्कूल के बाद, ठीक है. एंड कुछ बच्चे जैसे आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर बॉयज़ होते हैं, हॉकर्स होते हैं, मेड्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ भी होते हैं टाउन्स और सिटीज़ में. और जैसे कई होटल्स वगैरह में काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटू छोटू करके बोलते हैं हम लोग. काफ़ी तरह के काम वो करते हैं. उनको काम बेशक से पैसा कम मिले, लेकिन वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है काम करना. चिल्ड्रन हु वर्क एंड डू नॉट गो टू स्कूल. काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं और उनको अपने घर को संभालने के लिए सिर्फ काम ही करना पड़ता है. एंड दे पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, नहीं कर सकते, टू पे द स्कूल फीस भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बुक्स नहीं खरीद सकते हैं. ऐसे बच्चे क्या करते हैं, होटल्स में, पेट्रोल पंप्स में, ऑटो वर्कशॉप्स में, मेनी फैक्ट्रीज, ग्लास, और वो एज अ हेल्पर की तरह काम करते हैं, कुछ तो घर के अंदर भी. और उनकी फैमिलीज क्या है, उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बेसिक नीड होती है, कि अगर उनके घर का वो बच्चा काम नहीं करेगा तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. दे स्टे इन वेरी अनहाइजेनिक कंडीशंस में भी उनको रहना पड़ता है. कई बार अनहाइजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ साफ सफाई ना हो, ठीक है. दे जनरली लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज. से क्या करते हैं, वो दूर रहते हैं ज़्यादातर. और अपने बचपन का जो है, उनका सारा जो बचपन है, वो अननोइंगली, बिना कुछ सोचे समझे वही निकल जाता है. बिकॉज पीपल, वाई डू पीपल वर्क, सभी को मालूम है, टू अर्न द मनी. अपनी बेसिक जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. जैसे हमारी मूल आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, फूड है, क्लोथिंग है एंड शेल्टर ऑल्सो, ठीक है. नाउ वर्क एट होम, और घर पे भी. और एक चीज़ का और आपका जो फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है, चाइल्ड लेबर
क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को ज़रूरत होती है और कई बार हम भी अपने मतलब के लिए भी 14 साल के नीचे यानी 14 साल से कम के बच्चों को हम काम पे रख लेते हैं और उसको बोला जाता है चाइल्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर वर्क एट होम। वर्क एट होम का मतलब घर पर काम करना। वी डू अ लॉट ऑफ वर्क एट होम, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सब अपना अपना काम करते हैं, या कभी कभार मेरा हो गया है तो मैं दूसरे के साथ हेल्पिंग के लिए मैं दूसरे का भी वर्क करवाने में उसकी हेल्प करूंगी। मदर यूजुअली क्या करती है, मदर कुक्स फूड करती है, खाना बनाती है हमारे लिए, सबका ध्यान रखती है घर पे। एंड वो क्या करती है, शी कीप्स द हाउस नीट, साफ सुथरा घर को रखती है और अपने बच्चों को साथ में उनकी स्टडीज में उनकी हेल्प करती है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट पेज इज देयर। फादर गोज टू द मार्केट, जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या फ्रूट्स खरीदने के लिए, या घर के किसी मेंबर को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। ही अटेंड्स टू रिपेयर इन द, उनको देखना पड़ता है कि घर में कहीं किसी चीज़ के रिपेयर होनी है, और वो बच्चों की हेल्प भी करते हैं, कई बार किस में, स्टडीज़ में हेल्प करते हैं। और उनके अगर ग्रैंड पेरेंट्स घर में हैं तो दे हेल्प बोथ मदर और फादर की भी उनको देखभाल करनी पड़ती है, और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की भी, एंड हेल्प देम टू इन देयर स्टडीज। लाइक आपके दादा हैं, कभी कभार आपका देखते होंगे, ध्यान रखते होंगे कि हाँ आपने आज काम क्या किया है, मैं वो थोड़ा आपको देखेंगे भी आप किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं वो। ठीक है, नाउ आपको देखो साइड में दिखाई दे रहा है कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये बच्चे देखो बैठ के खाना खा रहे हैं। ऑल द गवर्नमेंट हैड मेड द चाइल्ड लेबर को पनिशमेबल कर दिया है कि 14 साल से बच्चे को अगर किसी ने वर्किंग काम करते हुए देख लिया तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस जिसके लिए उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रही हैं, और क्या कर रही हैं, उनको मिड डे मील भी दिया जा रहा है, मिड डे मील स्कीम के द्वारा। चिल्ड्रन आर गिवन, उनको फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जाती हैं एंड नोटबुक्स भी दी जा रही हैं। चिल्ड्रन शुड बी वेल केयर्ड होने चाहिए एंड फॉर एजुकेटेड, उनको शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि वो हमारे आने वाले कल को सुधार सकें। ओके, एंड दिस इज योर आंसर्स, क्वेश्चन A and your question B is also there, you have to complete it, and question 2 is there also, and question C, answer the following questions, and your activity or project you have to do by yourself, and value based question is also for your homework. Okay class.